आज तो जब मैं सुबह-सुबह अपने बालकनी गार्डन में गई तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट देखने को मिला। हमारा छोटा-सा रॉबिन का बेबी जो कि अभी तक अपने घोंसले में था, आज पहली बार वहाँ से निकला है। और कुछ दिन पहले तक जब हम इसके पास जाते थे ना तो ये घोंसले में चला जाता था, बिल्कुल डर सा जाता था। हाँ, लेकिन कभी इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बर्ड्स फिर इनके पास नहीं आती, ऐसा मैंने सुना है। तो आज धीरे-धीरे पंख फैलाकर ये नई दुनिया की तरफ बढ़ना चाह रहा है। जब ये पहली बार घोंसले से बाहर आया ना, तो इसकी उड़ान बिल्कुल ऐसी परफेक्ट नहीं थी। ये कहीं भी जा रहा था, नीचे गिर रहा था, कभी-कभी छोटे पौधों पर भी बैठ रहा था। लेकिन पता है, उसके पेरेंट्स उसको ढूँढ रहे थे। कभी आवाज़ देकर वो बुलाता था, कभी पेरेंट्स बुलाते थे। और हाँ, हम सोचते हैं कि बर्ड उड़ गई है, अब उसके पेरेंट्स उसका ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन नहीं, जब तुरंत में बर्ड्स उड़ती हैं तो मैंने देखा उनके पेरेंट्स जहाँ भी ये बच्चे छोटे से गिर जाते हैं या उड़ जाते हैं तो उनको कुछ टाइम के लिए फीड करते रहते हैं। और वही मैंने भी देखा आज कि ये बच्चा नीचे तो आ गया था, लेकिन इसके फ्यूचर के लिए इसकी माँ ना इसके लिए खाना ढूंढने गई थी। और जैसे ही उसे फूड मिला ना, वो उसको फीड कराने आ गई। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये है रॉबिन बर्ड जो इसके लिए फूड लेकर आई है। और ना मदर जो इसकी थी वो बार बार आवाज़ लगा रही थी। और कुछ देर बाद इसके फादर बर्ड भी आ गए जो वो भी खाना ढूंढ रहे थे। इतनी छोटी सी जान, लेकिन पेरेंट का केयर बिल्कुल इंसानों के जैसा, और सच में बहुत मेहनत करते हैं। एक के बाद एक दोनों पेरेंट इसको खिलाते ही रहते हैं। शायद इसीलिए इनमें इतना प्रोटीन आ जाता है कि ये फटाफट ग्रो कर जाते हैं। नेचर हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है। छोटे से रॉबिन बर्ड ने भी सिखाया कि हर नई शुरुआत थोड़ी डरावनी होती है, लेकिन पहली उड़ान आसान नहीं होती है। लेकिन अगर हौसला हो तो पंख खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। और पेरेंट्स वो हमेशा पीछे खड़े रहते हैं, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो क्यों ना हो जाए। अगर आपने भी कोई ऐसा बेबी बर्ड देखा है तो उसे तुरंत टच या घर ले जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हो सकता है कि उसके पेरेंट्स आस-पास हों और उसकी देखभाल कर रहे हों, क्योंकि वो उसको फीड कराने के लिए ढूंढते ही रहते हैं। और उसे सेफ डिस्टेंस से ऑब्जर्व करिए, नेचर को अपना काम करने दीजिए। वो अपना काम बिल्कुल बराबर करते हैं। बस छोटा सा रॉबिन बर्ड अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा है कि या तो वो उसे सेफ जगह ले जाए, या उसे यहीं पर, अगर सेफ लग रहा होगा, आपके घर की वाइब्स उसे पॉजिटिव लग रही होंगी, तो कहीं भी वो उसको फूड खिला सकते हैं। ये देखिए, हमने माँ की बात की और माँ उसे खाना खिलाने के लिए आ गई है। ये है मदर रॉबिन। देखिए, इन गमलों से ही इंसेक्ट ढूंढते हैं और इनको खिलाते रहते हैं। ये दिन भर का काम है इनका। ये मोमेंट बाहर से बहुत छोटा लगता है, लेकिन नेचर का बहुत ही प्यारी चीज़ इसमें छुपी हुई होती है। अभी बेबी बर्ड खुद से फूड नहीं ढूंढ पाता है, इसलिए उसकी माँ पूरे दिन इंसेक्ट्स, फूड पार्टिकल्स ढूंढती रहती है। बार बार उड़कर जाती है और फिर वापस आकर अपने बच्चों को बार बार खाना खिलाती है। कभी कभी तो देख के लगता है कि कितनी मेहनत करती है। हर एक इंसेक्ट खिलाने के बाद दूसरा ढूंढने जाता है, और ये काम दोनों ही पेरेंट्स करते हैं इसके। और देखिए ना, बिल्कुल बर्ड्स में जो बेबीज़ होते हैं उनमें उतना समझ नहीं रहती है। उड़ के बिल्कुल मेरे पास आ गई है, टेबल पे जस्ट बैठी हुई थी, उसकी माँ पीछे से देख रही थी और वो उसके लिए फ़ूड लेके आई थी। आप देख पाए अगर तो उसके जो कॉकरोच, या अभी इसने हमारे गमलों से कोई तो भी इंसेक्ट निकाला है, और इसी तरह के इंसेक्ट्स ये इसको खिलाती रहती है। एक बार तो मैंने देखा इसने छोटा सा लिजर्ड का बेबी भी खिलाया था। तो बस दिन भर इन पक्षियों का यही काम होता है, हमारे गमलों से इंसेक्ट्स निकालना और अपने बेबीज़ को फीड करना। गमलों से नहीं, ये बाहर से भी बहुत लाते हैं, क्योंकि इतना न्यूट्रिशन इनको सिर्फ एक गार्डन से तो नहीं मिल सकता है। और दोनों ही पेरेंट्स लगातार मेहनत देखते हैं। तो आज तो ये मोमेंट देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, आपकी फीलिंग कैसी थी। सोचा ये बेबी बर्ड की पहली उड़ान है तो मैं आपसे शेयर करूं। ऐसे ये एक ही घर में, इसने पता है आपको, कई बार बेबीज़ दिए हैं। तो आपको भी, अगर आप गार्डन में सिर्फ प्लांट्स के अलावा नेचर चाहते हो ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ।
आप इस तरीके के घर ना बर्ड्स के आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। और ये जो रॉबिन है ये इसमें 4 बार बेबीज़ दे चुकी है और लगातार ये यहीं पर आती है बार बार बेबीज़ देने। और इनको कैसे याद रहता है मुझे समझ में नहीं आता। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो नेचर लवर हों, जिन्हें बर्ड्स बहुत पसंद हैं, आप उनसे ज़रूर शेयर करिए। पक्षियों को समझना, नेचर को समझना कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं किसी प्लांट वीडियो के साथ, किसी बर्ड के वीडियो के साथ। तब तक के लिए यूं ही साथ बने रहिए। बाय बाय।